सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड यहाँ पे फाइनली पिक्सल एक्सपीरियंस रोम एंड्रॉयड 11 बेस्ड Redmi Note 8 Pro के लिए यहाँ पे रोल आउट हो चुका है। आई नो काफ़ी सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि यार कब आएगा, तो यहाँ पे फाइनली ये आ गया है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बीटा वर्जन के अंदर देखने के लिए मिलता है और इसको मैं 1 से 2 दिन के लिए यूज़ भी कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम किस तरीके का एक्सपीरियंस देता है। तो इस वीडियो को बिना टाइम गवाए चलो जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन दबा दो। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर जरूर से कर देना। यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि एंड्रॉयड 11 ये वर्जन देखने के लिए मिल जाता है। लेटेस्ट यहाँ पे बेस्ड ये है, लेकिन बीटा रुक के ऊपर है रोम, यानी कुछ बग्स जरूर से आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर से ध्यान रखना। फिलहाल के लिए सिर्फ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है, पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस में आप देख सकते हो नवंबर का आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है यार, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर गूगल ऐप्स हैं वो पहले से इंस्टॉल रहते हैं, आपको अलग से कुछ भी फ्लैश वगैरह करने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो नॉर्मल इस तरीके का इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई चेंज यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अब आप देखोगे तो जो आपका कंट्रोल सेंटर है यह इसको चेंज हो गया है, नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी इसको कह सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे अब जब म्यूजिक वगैरह आप सुनोगे तो उसका भी आपको यहाँ पे टाइल देखने के लिए मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड 11 में जो नया आपको देखने के लिए मिलता है और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। कोई भी म्यूजिक आप यहाँ पे प्ले करो सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा और यहीं पे आप प्ले पॉज कर सकते हो। अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, कोई एयरफोन से कनेक्टेड हो, तो आप यहाँ पे मीडिया को चेंज कर सकते हो कि किसी और चीज़ से आप सुनो, तो वो चीज़ एक इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ्लुएंटली वर्क करती हुई देखने के लिए मिली है। तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। बस मुझे ये पसंद नहीं आया कि यार जब इसको बंद रहता है तो कुछ ही यहाँ पे टाइल्स दिखाते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंडेड वाला मुझे पर्सनली पसंद आता था, लेकिन वो एंड्रॉयड 11 का फीचर है, ऐसा नहीं है कि पिक्सल एक्सपीरियंस में ही कुछ हो गया है। तो यहाँ पे आपको अब जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये 2 वाले टाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें ऊपर आपको ब्राइटनेस का भी स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि यार डार्क थीम का आपको यहाँ पे ऑप्शन इसी में देखने को मिल जाता है, और नाइट लाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर, लोकेशन, नियर बाय शेयर वगैरह सब इसके अंदर देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एंथुतु का स्कोर कितना देखने के लिए मिलता है एंड्रॉयड 11 पिक्सल एक्सपीरियंस में, तो यहाँ पे 244019 देखने के लिए मिलता है। अगर माई डिवाइस का इसमें नॉर्मल देखें तो 286267 यहाँ पे शो करता है, जिसके मुकाबले ये काफ़ी कम यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो ये चीज़ आपको एंथुतु का मिलेगा। उसी के अलावा अगर मैं गीक बेंच के स्कोर की बात करूँ तो गीक बेंच का स्कोर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि है 484, उसी के अलावा 1566 मल्टी कोर के लिए ये डिसेंट सा स्कोर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब जल्दी से चलें डायरेक्टली सेटिंग के ऊपर। हाँ, तो देखो इसके ऊपर कैमरा ये वाला आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि ये नॉर्मल जो कैमरा आप देखे होगे, इसके अंदर गूगल कैमरा प्री इंस्टॉल नहीं मिलता है, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल ये कैमरा है जो कि लेटेस्ट आया है, टेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी बेटर यहाँ पे लग रहा है और इसके अंदर वर्क भी कर रहा है। नो सच इशू आपको कोई भी इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा होम स्क्रीन सेटिंग आप देखोगे, नोटिफिकेशन डॉट, एट गैप्स वगैरह सब मिलेगा। एक नया ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि है सजेशन का। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सजेशन लिस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन देता रहता है कि आपका कोई फ्रीक्वेंटली यूज ऐप है, आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो उसको, तो नीचे यहाँ पे ड्रॉअर में आइकन उसका आ जाता है, तो वो उस तरीके से देखने को मिलता है। हालांकि मुझे वो इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो। अगर हम चलें यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर, तो सेटिंग्स नॉर्मल आपको इस तरीके से इंटरनेट हॉटस्पॉट वगैरह के देखने को मिल जाती है, वर्क कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस फिलहाल के लिए नहीं हुई है। कनेक्टेड डिवाइस में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अंदर भी वर्क कर रहा है ब्लूटूथ, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है कि ब्लूटूथ प्ले नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में चलोगे तो यहाँ पे आपको सारे ऐप्स के हिस्ट्री वगैरह, बबल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, जो भी आई है पूरी रिकॉर्ड कर लेता है, अगर आप चाहो तो वो चीज़ यहाँ पे सब देखने के लिए मिलती है। नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में क्या दिखाना है ये सब चीज़ भी आप यहाँ पे देख पाओगे, तो इसका भी ऑप्शन फुल टू इसके अंदर अच्छे से वर्क करता हुआ मिलता है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम आप यहाँ पे शेड्यूल वगैरह कर पाओगे। उसके अलावा नाइट लाइट का ऑप्शन मिलता है। हालांकि नाइट लाइट के ऑप्शन में एक बग है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे नाइट लाइट फ्लिकर होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये यहाँ पे होने लगती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है। और अगर आपको यहाँ पे देखो नाइट लाइट का ये टाइल्स भी देखने के लिए मिलता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ जगह पे यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने ऊपर नीचे करा, आप देख पाओगे थोड़ा सा नोटिस होगा आपको फ्लिकर, जो कि यहाँ पे होता है।
कभी नाइट लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये एक इसके अंदर बग देखने के लिए मिलता है। अगर आप नाइट लाइट यूज़ करते हो इतना तो मैं कहूँगा मत करो, लेकिन यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह सब अच्छे से वर्क करती हुई मिलती है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि इसके अंदर आपको ये जो स्टाइल्स वाला सेक्शन है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू के टाइप में वर्क करता हुआ मिलता है। ये अभी तक किसी भी एंड्रॉइड 11 में आई थिंक वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको प्रीव्यू के साथ पूरा यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाएगा, जो कि काफ़ी कूल सा यहाँ पे लगता है यार, और काफ़ी बेटर यहाँ पे ये चीज़ है। और आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल जाएगा फन प्रीव्यू वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नीचे छोटे से आइकन्स में भी यहाँ पे दिखाता है। उसके अलावा वॉलपेपर भी यहाँ पे आपको प्रीव्यू में इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई वॉलपेपर चूज करता हूँ तो आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखाएगा कि होम स्क्रीन में कैसा दिखेगा, लॉक स्क्रीन में कैसा दिखेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हो, किस चीज़ के ऊपर है वॉलपेपर उसके इन्फो वगैरह भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी कूल सा है। हालांकि ये वाला जो वॉलपेपर है इसमें, जो कि आपको ये मोनोलिथ टाइप का देखने के लिए मिलता है, ये इसके अंदर पता नहीं क्यों सही से वर्क नहीं करता है। ये डायरेक्टली पूरा ब्लर हो जाता है। बाकी सब वॉलपेपर वर्क कर रहे हैं सिंपल, बस ये वाला जो वॉलपेपर आपको पहले से ही डिफॉल्ट मिलता है वो इसके अंदर सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इशू देखने के लिए मुझे मिला है। हालांकि वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे वॉलपेपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रिड लाइन भी आप यहाँ पे देख पाओगे, और देखो इसमें भी प्रीव्यू में सब चीज़ शो करता है। ये प्रीव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे, और इसको आप यहाँ पे सेट वगैरह भी कर पाओगे। उसके अलावा ऑटो स्क्रीन रोटेशन, स्क्रीन टाइम आउट वगैरह, डिस्प्ले साइज एंड लॉक स्क्रीन में आपको ऑलवेज शो डेट एंड टाइम, इसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी आप यहाँ पे कैरी आउट कर पाओगे, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसी के अलावा अगर हम चलें बैक और चलें वॉल्यूम में, तो आपको यहाँ पे लाइव कैप्शन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहीं पे आपको मीडिया प्लेयर हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि नोटिफिकेशन पैनल से अगर आपको हाइड करना है तो वो सब भी आप कर पाओगे। डायल पैड साउंड वगैरह ये सब आपको नॉर्मल से सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टोरेज वगैरह का ऑप्शन, उसके अलावा प्राइवेसी का ऑप्शन, एंड नीचे आएंगे तो लोकेशन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा इसमें आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलता है, लेकिन फेस अनलॉक नहीं मिलता है, और फिंगरप्रिंट अनलॉक अब काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आया फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग के अंदर, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा डिजिटल टाइम आपको इसके अंदर डिजिटल वेलविंग वगैरह मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो सिस्टम में यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग्स मिलती है, जिसमें आप गैजेट्स वगैरह को ओपन करने के लिए अगर कैमरा ओपन करना है तो आप प्रेस कर सकते हो पावर बटन को 2 बार, जिसमें आपके लिए कैमरा ओपन कर देगा। तो ये सब कुछ मिलते हैं। सिस्टम नेविगेशन गैजेट्स आपको मिल जाएगा, और वाइब्रेशन वगैरह का ऑप्शन है, और शो मेनू भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एंड्रॉइड 11 वाला है, आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। एडवांस रिबूट आप जाके डेवलपर मोड में ऑन कर पाओगे, तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, स्मूथली वर्क करता हुआ। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा और कोई भी लिटरली आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एकदम स्मूथ सी यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, जिसमें मैंने सभी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी है। अब वैसे यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो 1 से 2 दिन यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी मुझे डिसेंट लग रही है। 7 to 8 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेस में मिल जाएगा। थोड़ी बहुत गेमिंग के साथ उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बैटरी का स्टेटस इस तरीके से देखने को मिलता है। और फुल लास्ट चार्ज अबाउट 3 days अगो, और दिखा रहा है सिंस 1 hour 15 minute। ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, क्योंकि 3 दिन तो मुझे इसको फ्लैश करे नहीं हुए। कल परसों मैंने इसको फ्लैश करा था, तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। और उसी के अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि एक और ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप टर्न ऑन लाइट वाइंड चार्जिंग, यानी आप नोटिफिकेशन लाइट को अगर जब चार्ज हो रही है तो उसको बंद चालू करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसको आप बंद चालू भी कर सकते हो। तो ये भी वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये काफ़ी बेटर चीज़ यहाँ पे नोटिस मुझे हुई है। तो ओवरऑल अगर आपको बताऊँ ना, फिलहाल के लिए तो काफ़ी स्मूथ रोम लग रही है। ऐसा सच लैग नहीं मिला। लैग कहाँ मिलेगा? जब आप यहाँ पे जाओगे और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करोगे, और उसके अलावा आप चलाओगे, थोड़ा सा लैग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्मूथनेस खत्म हो जाती है इसमें, जैसे लगता है कि FPS ड्रॉ गिर गया है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी नोटिस हुई। आप यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से लैग हो जाता है जब यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसको ऑन कर देता हूँ। तो ये एक इशू मैंने यहाँ पे नोटिस करा है। उसके अलावा और कुछ मैंने इशू, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट लाइट यहाँ पे आपको फ्लिकर करती है, साथ ही साथ वॉलपेपर थोड़ा सा ब्लर्ड आता है, जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैग होती है जब आप ऑन करते हो। उसके अलावा वाइड वाइन L1 इसके अंदर नहीं है। ऑटोफिल हालांकि इसके अंदर आ गया है, अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा सेफ्टी नेट्स भी पास्ट है। आपको सबसे पहले मैजिक CN को फ्लैश इसके अंदर करना होगा, उसके बाद आपका ये अच्छे से वर्क करने लगेगा। अगर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको रिसेंट मेनू में फीचर मिल जाता है, जिसमें आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो डायरेक्टली इस पेज का, जो भी पेज पे आप हो। एंड उसी के अलावा सेलेक्ट भी कर सकते हो टेक्स्ट को, जो भी आपने लिखा हुआ हो, और टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा सा फीचर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी के अलावा अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, तो इसमें मैंने आधी घंटा गेमिंग करी अभी,
कॉल ऑफ ड्यूटी की काफ़ी अच्छे से प्ले हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप ज़रूर से मुझे हाई सेटिंग के ऊपर देखने के लिए मिला, जिसमें जब मैं मैक्स में खेल रहा था उसी के अलावा हीटिंग भी ज़रूर से देखने को मिली। अब आई थिंक 40 के आसपास यहाँ पे इससे ऊपर टेम्परेचर पहुँच गया था जाड़े के टाइम में, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो देख लेना। अभी तो कॉल ऑफ ड्यूटी में हीटिंग हो गई, तो पबजी कितना हीट होगा वो तो समझ ही सकते होगे आप, तो वो चीज़ मिलती है। हालांकि इसके अंदर हाई और मैक्स का ऑप्शन अनलॉक है कॉल ऑफ ड्यूटी में, 60 FPS में आप गेमिंग यहाँ पे कर पाओगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी फर्स्ट बीटा बिल्ड के हिसाब से काफ़ी स्मूथ मुझे लग रहा है। एंड्रॉयड 10 के रोम से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू थे। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं आई थी उस टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जो Redmi Note 8 Pro के ऊपर फ्लैश करी थी मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी सी डिसेंट सी आपको मिलती है और आप हाई में मैक्स में यहाँ पे प्ले भी कर सकते हो, तो ये भी एक काफ़ी बेटर चीज़ है। ओवरऑल काफ़ी बेटर आपको मिलती है। और अगर आपको इसको फ्लैश करना है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, किस तरीके से आप एंड्रॉयड 11 के रोम को फ्लैश कर सकते हो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का Redmi Note 8 Pro का ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।